जय हिंद स्टूडेंट। ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है, जिसमें हम वैलेंसी के बारे में पार्ट 1 में बता चुके थे। स्टूडेंट अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट लिंक हम दे दिए हैं, आप उसमें जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं आराम से। और बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताए हैं, इतना इजी तरीके से बताए हैं कि आप ना कभी ऐसा सोचा होगा, ना समझा होगा और ना ही कभी देखा होगा। हम इस तरीके से स्टूडेंट हम एक्सप्लेन किए हैं कि वैलेंसी को हम कैसे, नाम सुनते ही हम बता देंगे कि इसका वैलेंसी ये होगा। हम इस तरीके से पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पार्ट 1 एक्सप्लेन पर कर रहे थे तो कुछ दिक्कत की वजह से, जैसे लाइट वाइट कट गया था स्टूडेंट, तो वो फिर क्या हो गया, वहीं तक हमने अपलोड कर दिया। लेकिन ये वीडियो का पार्ट 2 है, इसमें हम ये जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेम है स्टूडेंट, इसमें ये सारे को हम इसमें वैलेंसी फाइंड करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, तो आपको पार्ट 2 ये वीडियो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है, सभी वीडियोस मेरे बहुत अच्छे खासे हैं, ठीक है, व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरों को भी भला हो जाए स्टूडेंट। ओके, मेरा डेस्टिनेशन देखिए एक ही होता है, बस मैं जिस चीज के लिए आप ये वीडियो क्लिक किए हैं बस हम वही चीज समझाता हूं, और ज्यादातर मतलब कि वो मैं उसको जो कोशिश करता हूं कि मैं आसानी के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में मैं आपको एक्सप्लेन करके और एक बार में मैं अपने बात को रख दूं, ताकि आप आराम से समझ सको। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं स्टूडेंट, बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग, ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम आपको ये एलिमेंट्स ऑफ नेम के सारे हम वैलेंसी हम इसमें लिख कर बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है, अच्छे अंदाज में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप वो भी इस लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। उसमें आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वो उसमें जो चीजें हैं इसमें, ठीक है, इसमें तो मतलब कि शॉर्ट में है, लेकिन वो जो ट्रिक बताया गया है वो उसी वीडियोस में है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप क्लिक करके आप उस वीडियो को भी आसानी के साथ देखकर और समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट, मैं जो कहना चाहता हूं आप तो समझ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ट्रिक जो मैं बताया हूं वो फर्स्ट पार्ट में ही है, तो आप उसी में जाकर देखिए। हम इसमें सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ नेम का, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेम है जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं वो सारे के हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वैलेंसी फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग, बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन से। ओके स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का स्टूडेंट एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ओके स्टूडेंट, 8 होते हैं। तो अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने और भी जो बुक्स आ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम ही चीज है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे स्टूडेंट? आपको पता है ऑक्सीजन के जब 8 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे बताइए, आपको पता है? शेल कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? KLMN, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। आप याद रखिएगा, जो KLMN होते हैं इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? शेल कहते हैं, या फिर इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये जैसे कि न्यूक्लियस है स्टूडेंट, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आपको पता है न्यूक्लियस में। तो ये जो होते हैं इसको हम K कहेंगे और इसको L, इसको M। तो स्टूडेंट आप यहां ध्यान दीजिए, ये KLMN, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को, ये जो KLM और N है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट शेल कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, पता चल गया आपको?
KLMN को हम शेल कहते हैं या इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है K शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, और L शेल में मैक्सिमम 8, और M शेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, सारे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन K शेल में सिर्फ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, आगे आपको समझ में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2KLMN, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, ठीक है। जब K में स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको पता होगा कि L में कितने होंगे, फिर बताइए, यानी कि 2 में कितने कितने ऐड करेंगे, 2 में कितने ऐड करेंगे स्टूडेंट कि 8 हो जाएंगे, तो 6। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके वैलेंसी क्या होंगे, बताइए स्टूडेंट, इसके वैलेंसी क्या होंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आउटर मोस्ट ऑफ सेल में, आउटर मोस्ट ऑफ सेल में अगर 5, 6, 7 अलग 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके वैलेंसी स्टूडेंट, उसके वैलेंसी क्या होंगे, मैंने आपको बताया, जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वैलेंसी 3 होंगे, और जिसके 6 होंगे उसके 2 होंगे, और जिसके 7 होंगे उसके 1 होंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट मैक्सिमम 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 3 वैलेंसी होंगे। मैक्सिमम 8 होते हैं और 8 में से हम 6 घटाएंगे तो 2 होंगे वैलेंसी। मैक्सिमम 7 होते हैं तो सॉरी मैक्सिमम 8 होते हैं और 8 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 होगा, तो इसका वैलेंसी 1 होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितने हैं, 8 हैं। जब इसके 8 हैं एटॉमिक नंबर तो स्टूडेंट इसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, और जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होंगे, 2 होंगे। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया कि इसके वैलेंसी क्या होंगे, इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट, 2 होंगे ऑक्सीजन के। हमें उम्मीद है स्टूडेंट आपको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं स्टूडेंट, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं स्टूडेंट, 7 होते हैं। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और कितने और ऐड करेंगे कि 7 होगा, तो 5। अब आउटर मोस्ट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके स्टूडेंट, जब आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके वैलेंसी क्या होंगे, बताइए, इसके वैलेंसी क्या होंगे, बताइए स्टूडेंट। देखिए जब 5 होंगे आउटर मोस्ट ऑफ सेल में तो इसके वैलेंसी क्या होंगे, 3, तो इसके वैलेंसी 3 होंगे। 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्या आप मुझे समझ रहे हो ना, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। अब देख लीजिए फिर सोडियम, सोडियम है ये, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं स्टूडेंट, पता है, 11। और इसके वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए 2, 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। तो कितने और ऐड करेंगे कि 11 होगा, तो 1। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, तो इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट, इसके वैलेंसी क्या होंगे बताइए, इसके वैलेंसी 1 होंगे, 1 होंगे। कैसे होंगे, तो आप यहां ध्यान दीजिए, जब आउटर मोस्ट ऑफ सेल में, जब आउटर मोस्ट ऑफ सेल, आउटर मोस्ट ऑफ सेल में स्टूडेंट जब 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके स्टूडेंट वैलेंसी क्या होंगे, उसके वैलेंसी क्या होंगे, 1 रहेगा। आउटर मोस्ट ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होगा, 2 रहेंगे तो 2 ही होगा, 3 रहेंगे तो 3 ही होगा, 4 रहेंगे तो 4 ही होगा। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है। तो इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट, 1 है आउटर मोस्ट ऑफ सेल में, तो इसके वैलेंसी क्या होंगे, 1 होंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, आउटर मोस्ट ऑफ सेल में,
अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाहर का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक रहेंगे तो उसके वैलेंसी 1। अगर 2 यहाँ होते तो इसके वैलेंसी 2 होते, 3 रहते तो इसके वैलेंसी 3 होते, और 4 रहते तो इसके वैलेंसी 4 होते। ओके स्टूडेंट, तो ये जो ट्रिक जो हम लिखे हैं स्टूडेंट, ये वाली चीज, ठीक है, ये वाले चीज स्टूडेंट, तो आप इसको अपने कॉपी में अलग लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रख करके और ये वाले सिलिकॉन को मैं सिलिकॉन का वैलेंसी निकाल रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, इसको रख करके मैं सिलिकॉन का वैलेंसी निकाल रहा हूँ। तो आप इसको स्टूडेंट रख कर वो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, मैं इसको रख करके जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, चलिए रख कर दो। ठीक है स्टूडेंट, मैंने रख कर दिया। अब देख लीजिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का कितने होते हैं एटॉमिक नंबर? 14। ठीक है स्टूडेंट, जब 14 होते हैं सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर, तो स्टूडेंट इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? तो 2 8, 2 और 8 10, तो बचे कितने और ऐड करेंगे कि 14 होगा? तो 2 और 8 10 हो गए, तो 4 और ऐड करेंगे तो हमारा 14 होगा। तो ये स्टूडेंट हमें क्या इसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, आप स्टूडेंट इसको याद रखिएगा। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, जो ब्रैकेट में, वही आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। तो आप जो अपने कॉपी पर लिखे हो 4 हैं, तो इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट? बताइए, उसके वैलेंसी 4 होंगे। ओके स्टूडेंट, उसके वैलेंसी क्या होंगे? 4 होंगे। आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके वैलेंसी क्या होंगे? 4 होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आर्गन पर। तब आर्गन का स्टूडेंट एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 18। क्या होते हैं स्टूडेंट? 18। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? 2 8, 2 और 8 10। तो कितने और ऐड करेंगे स्टूडेंट? 18 होगा। तो 8 और ऐड करेंगे तो 18 होगा, ठीक है स्टूडेंट। 2 8 10 और 8 18। तो अब इसके 8 हो गए। तो जिसके स्टूडेंट आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वैलेंसी क्या होंगे? 0। ठीक है स्टूडेंट, 0 याद रखिएगा। तो इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट? इसके वैलेंसी क्या होंगे? 0। ओके स्टूडेंट, एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसका आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिस एलिमेंट का नाम है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके भी क्या होते हैं? वैलेंसी 0 होते हैं। तो वो क्यों होते हैं स्टूडेंट? क्योंकि स्टूडेंट के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, और दोनों में ही क्या हो जाते हैं? ये जो होते हैं ऑर्बिट, ये फुल हो जाते हैं, और फुल होने के कारण इसके वैलेंसी 0 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? अब चलिए, अब हम नेक्स्ट बता रहे हैं आपको। आर्गन का हो गया वैलेंसी 0। अब क्या है स्टूडेंट? नियॉन। तो नियॉन का क्या होता है स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर 10। तो मैंने लिख दिया 10। ओके, नियॉन का 10 होते हैं। अब 10 होते हैं तो इसके स्टूडेंट इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? बताइए, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? 2 8, 2 और 8 10 हो गया। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट? बताइए, इसके वैलेंसी भी 0 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वैलेंसी क्या होते हैं स्टूडेंट? 0 होते हैं। आ गया आपको समझ में? तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दिया। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, अगर ये आप अपने कॉपी में नहीं लिखे तो आप इसको जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको लिख लीजिएगा तो मैं इसको रब करके और बाकी के जो है एलिमेंट्स, वो सारे के मैं वैलेंसी फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसको भी ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट, किसी भी चीज़ में जब आप वक्त दीजिएगा जब भी आप सीख सकिएगा, ऐसा मुश्किल है। ठीक है, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है ना, जो ये आपका ज़िंदगी को चेंज कर देगा, इम्प्रूव ला देगा, ग्रोथ ला देगा ये पढ़ाई स्टडी। ठीक है, आप लोग आजकल देख रहे हो ना फिर, ठीक है,
इस सिचुएशन में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बहुत मतलब बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग भी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इस बीमारी ठीक है, बीमारी है, घर पे आप रहिए, लेकिन घर पे बैठ के आप स्टडी तो कीजिए, कुछ सीखिए, क्योंकि जो टाइम है ना ये कटता जाएगा और कल के होकर और आपके बाल बच्चों के कपड़े और खाने पीने के लिए नहीं रहेंगे तो आप ये किसी से नहीं कह सकते कि उस समय कोरोना था तो मैं नहीं पढ़ सका, क्योंकि ये आपको सुनने के लिए कोई नहीं रहेगा। ठीक है, आप किसी को नहीं कह सकते। ठीक है, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये कीजिए, आपका काम है, आपका ये डेस्टिनेशन है और आपको ये कामयाब बनाना है, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी को बनाना है, या चाहे सिचुएशन किसी भी तरह का क्यों ना हो। मानता हूँ कि आज देश के हालात खराब हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि इससे डट के मुकाबला करना चाहिए। जो हमें चीज़ों को ज़रूरत है वो तो पूरा हो ही रहे हैं। ठीक है, भगवान पूरा कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ स्टडी भी तो होना चाहिए। ठीक है, जब हमें खाने पीने में कमी नहीं हो रहा है तो फिर हम अपना स्टडी में क्यों कमी करें। आप पढ़ाई कीजिए, स्कूल से आप चाहो तो स्कूल से बेहतर पढ़ाई आप अपने घर पे कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, वीडियो देखकर, सीख कर। ठीक है स्टूडेंट, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप बिलीव तो रखो, भरोसा तो रखो, कोशिश तो करो। लेकिन ये मोबाइल ऐसा चीज़ है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो गंदे गंदे इमेज आना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चे का माइंड ही जो पढ़ने का जो होता है ना, जो बच्चे जो खुशी के साथ जो बैठते हैं कि हमें पढ़ाई करना है, ठीक है, तो उनका भी माइंड क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। सोचते हैं कि चलो फिर ये पहले गाना सुन लो और ये आगे थोड़ा गेम था इसको देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जब मोबाइल उठाओ तो बस एक ही कि मुझे कहीं नहीं जाना है, सिर्फ स्टडी के लिए। यूट्यूब खोलो, यूट्यूब ओपन होगा और डायरेक्ट उसमें सर्च करो और सीधा वीडियो आप देखो। बस ज़्यादा अगर 2 मिनट भी लेट करोगे ना फिर तो वो 2 मिनट नहीं बल्कि वो 2 घंटे लेट हो जाएंगे, और हो सकता है हो या ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इससे बचा कीजिए, क्योंकि ये मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आप इसको अच्छे चीज़ में लगाओगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा और आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप इसके बुरे कामों में लगाओगे, यानी कि फिल्म देखोगे, मूवीज़ देखोगे, या फिर आप इसमें गेम खेलोगे या इसमें गाने सुनेंगे, तो इसमें टाइम आपका इन्वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। टाइम आपका बर्बाद होगा तो फिर ये सही नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं स्टूडेंट। आप लोग ये लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप नहीं लिखे तो आप लिख लीजिए। मैं इसको रफ करके और बाकी के एलिमेंट्स ऑफ नेम के हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट, वैलेंस से निकालते हैं। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं। रफ कर दो, चलिए ठीक। ये क्या है स्टूडेंट, फास्फोरस। तो फास्फोरस है, और ये क्या है स्टूडेंट, सबसे ऊपर का क्लोरीन। अब आपको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं स्टूडेंट, 17। ओके स्टूडेंट, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, बताइए स्टूडेंट। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे 2, 8, 2 और 8 10 हो गए। कितने और ऐड करेंगे कि 17 होगा, तो 7। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अगर आपसे पूछे ना फिर कि क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो क्या होगा 2, 8, 7, बस ऐसे ही, और क्या। तो स्टूडेंट, तो इसके आउटर मोस्ट ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। और मैंने आपको बताया था कि 5, 6, 7 हो तो उसके वैलेंसी क्या होंगे, 3, 2, 1। उसके वैलेंसी 3, 2, 1 होंगे। तो आउटर मोस्ट ऑप्शन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट, 1 होंगे। तो इसके वैलेंसी मैं लिख देता हूँ 1। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम फास्फोरस पर। तो फास्फोरस में स्टूडेंट इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 15। ओके स्टूडेंट, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, 2, 8, 2 और 8 10। तो कितने और ऐड करेंगे कि 15 होगा, तो 5। तो अब आउटर मोस्ट ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 है, और जिसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके वैलेंसी क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट, 3 होंगे। ओके स्टूडेंट, क्या होंगे, 3 होंगे। अब चलते हैं अब हम सल्फर। सल्फर के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर, 16। ओके स्टूडेंट, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, 2, 8, 2 और 8 10। तो कितने बचे और कि 16 होगा, कितने और ऐड करेंगे कि
16 होगा तो 6, तो आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और जब आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट, बताइए उसके वैलेंसी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होंगे 2, तो इसके वैलेंसी 2 हो जाएंगे। अरे स्टूडेंट समझ में, स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो का आप पार्ट 2 देख रहे हो, अगर आप वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं स्टूडेंट, आप वहां क्लिक करके और आप वीडियो का पार्ट 1 आराम से देख सकते हो। हम बहुत शॉर्ट ट्रिक में और आसानी के साथ बताए हैं, आप उसको प्लीज देखिए। अगर आप देख लीजिएगा तो आप ही का प्रॉफिट होगा। ये मत सोचिए कि टाइम बर्बाद होगा, टाइम नहीं स्टूडेंट, टाइम तो बर्बाद होगा लेकिन आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। जरा आप सोचो, आप गेम में, गाने में और भी ना जाने क्या क्या काम, क्या क्या चीज़ों में, मोबाइल में इतने वक्त लगा देते हो, ठीक है, तो आप समझ में नहीं, आप नहीं कहते कि टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन एक क्लिक करने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। प्लीज स्टूडेंट क्लिक करके आप वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए फिर अब हम देखते हैं हीलियम। यस स्टूडेंट, हीलियम हीलियम हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 2, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे 2 होंगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होंगे तो स्टूडेंट इसके वैलेंसी क्या होंगे, इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट, इसके वैलेंसी 0 होंगे। यस स्टूडेंट, सिर्फ एक हीलियम ही ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके वैलेंसी 0 होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन में ही ये फुल हो जाते हैं, ये जो ऑर्बिट है ये फुल हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ये फुल होने के कारण इसके वैलेंसी 0 हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं हीलियम के बाद हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, अब हाइड्रोजन पर आते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे 1, तो इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट, बताइए इसके वैलेंसी क्या होंगे, इसके वैलेंसी 1 ही होगा। जी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, आप क्लिक करके देख सकते हो, आप वहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है रहते हैं तो उसके वैलेंसी 1 2 3 4 ही होंगे। ठीक है, तो इसके वैलेंसी 1 होंगे। आगे स्टूडेंट समझ में। अब चलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 12, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे स्टूडेंट 2 8 2 और 8 10, तो बचे कितने और 2 बचे, तो 12 हो गए। तो इसके वैलेंसी क्या होंगे, इसके वैलेंसी 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंसी स्टूडेंट कितने हैं, तो इसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट, इसके वैलेंसी 2 होंगे। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट मेरे वीडियो का पार्ट 2 था स्टूडेंट। ठीक है, और भी हम इसमें और भी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको भी देखिए, ये भी क्लास 10th का ही है। ओके स्टूडेंट, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे पूरे वीडियोस को देखिए। ठीक है, मैं किस अंदाज में और किस तरीके से हम बच्चों को बताए हैं, समझाए हैं, जो एक बार में ही समझ में आ जाए स्टूडेंट, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी दूसरों को भी भला हो जाए। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।